आप लोगों ने पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया, ये गारंटी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना बढ़िया, साथ में हम लोगों ने लंच लिया, साथ में हम लोगों ने आज एक एंजॉयमेंट किया। सुबह हम लोगों ने अभी एक बहुत बढ़िया सा ऑफलाइन सेशन किया जहां हम लोगों ने कुछ एजुकेशन पे चर्चा की, प्लान पर चर्चा की और कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पर हम लोगों ने आज प्लान के ऊपर चर्चा की। और आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा जीवन में। और आज हम लोग पूरे इंडिया में लाइव, तो जितने भी लाइव व्यूअर्स हम लोगों के साथ जुड़े हैं उन सबका भी वेलकम, पूरी टीम की तरफ से मैं वेलकम करना चाहूँगा। और प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड, आखिरी तक रहिएगा, क्योंकि कौन सी बात, कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है ये किसी को पता नहीं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि जितने भी लोगों ने पेट भर के खाना खाया है वो प्लीज़ जागते रहें, क्योंकि आप लोगों ने खाना इतना बढ़िया खिलवा दिया यार, 5 स्टार होटल का खाना आप लोगों ने खिलवा दिया बढ़िया सा। और मुश्किल है थोड़ा कंट्रोल करना, नहीं भाई, कोशिश करेंगे कि हम सब लोग जागते रहें। और एक चीज़ का तो एहसास मुझे होगी आज, और शायद आप लोगों को भी वो फीलिंग आई होगी कि यार अभी तो एटॉमी आई भी नहीं, जब एटॉमी आ जाएगी तो क्या होने वाला है। मैं तो ये आप लोगों ने परसों लाइव वेबिनार कितने लोगों ने देखा था जो कोरिया से हो रहा था? वाह क्या बात है। अगर आप लोगों ने लाइव वेबिनार देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा बन के तो प्रोजेक्टर गलती से ही सही कितने बड़े बिजनेस में हाथ डाल दिया। नहीं, वो प्रोजेक्टर पे नहीं दिखेगा। और कई बार गलती से सुन लेते हैं, हमको पता नहीं होता है कि इतनी बड़ी चीज है, गलती से भी इंटर कर जाते हैं। एक चीज, और दूसरी चीज आपने उसमें एक और देखी होगी, उसमें एक स्टार मास्टर का एक इंटरव्यू था, उसमें वो बता रहे थे कि मेरी जिंदगी का जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था, मेरी लाइफ का जो सबसे बेहतरीन मोमेंट था, जब हम पूरी फैमिली के साथ में स्टार क्लब के जो टूर होते हैं उसमें हम लोग गए थे फॉरेन। आपको पता है ना, जब हम क्वालिफिकेशन करते जाते हैं हमको उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। तो एक तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कम से कम 5 साल का प्लान लेकर आया, कम से कम 5 साल का प्लान लेकर, उससे कम के लिए बिल्कुल प्लान करके नहीं आना है। एक गलत फहमी से मैं नहीं रह रहा हमको कि मैं यहां पर क्विक मनी, क्विक करोड़पति बनने आया। बहुत जल्दी 1-8 साल में करोड़पति बनने, 2 साल में करोड़पति बनने आया हूं। ये माइंडसेट लेकर काम नहीं करना है आपको। 5 ईयर विजन, 5 साल में मैं एटॉमी से किस लेवल पर होने वाला हूं इसका प्लान। और मैं आपको एक चीज मैं आपको लाइव सबके सामने बोलना चाहता हूं, 5 साल में एवरीबडी कैन डू इट। 5 साल में हर बंदा इंपीरियल मास्टर जा सकता है। इस प्लान के अंदर हर बंदा इंपीरियल मास्टर 5 साल में जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 7 साल लग सकते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 5 साल में इंपीरियल मास्टर जा सकता है। तो 5 साल का विजन आपका होना चाहिए कम से कम। और इंपीरियल मास्टर से नीचे की प्लानिंग करके काम मत करिए, अदरवाइज आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो 5 साल में से जिनको 2 साल, कितने लोगों को यहाँ 1 साल हो गया? 1 साल, आपको 1 साल हो गया काम करते हुए? नहीं, काम करते हुए मतलब जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, कितना चाहिए? 8 महीने आसपास। 8 महीने आपको। कितने लोग हैं जिनको 1 साल से ऊपर हो गया? 1 साल से ऊपर ज्वाइन हुए? 1 2, आपका भी हो गया, 3 4, है ना? कुछ लोग 5-7 लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल से ऊपर हो गया। तो आप लोगों के पास 4 ही साल बचे, यानी 5 साल में से ही 1 साल भी काउंट होगा। आपको 4 साल में ही इंपीरियल मास्टर जाना और चले जाओ। जिनको ज्वाइनिंग को 1 साल हुआ उनके पास 5 ही साल 4 ही साल बचे हैं। जिनको ज्वाइनिंग के 2 साल हो गए उनके पास कितना टाइम बचा है सर? 3 टाइम बचा है, मतलब 3 साल में वो, अगले 3 साल में वो इंपीरियल जा रहे हैं। लेकिन ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ ज्वाइन होके बैठ गए, जिन्होंने अपनी दोनों लेग में प्रॉपर तरीके से काम किया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अभी संजय मेश्राम सर को 3 साल हो गए, सिर्फ अगले 2 साल में वो इंपीरियल मास्टर जाने वाले। यस या नो?
क्योंकि उनके पास में उनके 5 साल में से 3 साल वो मेहनत कर चुके हैं। और वो लोगों को एक एग्जांपल देने वाले हैं कि जब बेटा तुम लोग ये बोल रहे थे कि अरे पागल हो गए हो तुम लोग पागल हो गए, बिना पैसे के काम कर रहे हो, उन लोगों को अब समझ में आने वाला है कि ये क्यों पागल हुआ था। क्योंकि ये अगले बंदा 2 साल में जाने वाले हैं। मेरे को पौने 2 साल हो गए, 2 साल मान लो, अगले 3 साल में मुझे इंपीरियल जाना है, क्योंकि मेरे 2 साल काउंट होंगे, क्योंकि मैंने काउंट किया, काम किया, मेहनत किया है। तो वो मेहनत जाया नहीं होने वाली है, वो मेरे ये 5 साल में काउंट होने वाली है। राइट? तो आपको खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए कि अगर आपने इतने टाइम में से जितना भी ज्यादा टाइम बिता दिया है मेहनत का, वो टाइम कम हो जाएगा आपके इंपीरियल मास्टरशिप के लिए। राइट? तो हमको खुश होना चाहिए, हमने उस टाइम काम कर लिया जब लोग रो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, जब लोग गाना गा रहे थे, जब लोग शॉर्टकट की स्कीमें ढूंढ रहे थे, जब लोग शॉर्टकट क्विक करोड़पति बनने की स्कीमें ढूंढ रहे थे, उस टाइम हमने जो मेहनत किया, अब लोगों को समझ में आएगा कि ये क्यों पागलपन कर रहे थे। वो अब समझ में आने वाला है, क्योंकि हमारा सक्सेस का उतना टाइम माइनस होने वाला है, आप सबका माइनस होने वाला है। राइट? तो एक तो ये चीज है कि हमें लॉन्ग टर्म, अब ये 5 साल की जो जर्नी है, आपको एक चीज मैं बहुत क्लियर बताना चाहूंगा। इस 5 साल की जर्नी में कंपनी शुरू होने जा रही है नवंबर में। राइट? नवंबर से अगले 5-6 महीने, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कई लोग बहुत एक्साइटेड है कि मैं पहले 15 दिन में क्या करना है, तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं एक दिन का राजकुमार बनने नहीं आया हूं, एक दिन का हीरो, एक दिन का पीएम बनने नहीं आया हूं। मैं यहां पर 5 ईयर विजन में पहले से आपको क्लियर करना चाहूंगा, सोच अपनी 5 साल की लेकर चलिए। अगले पहले 15 दिन में स्ट्रेटजी, और साथ में शुरू का 6 से 12 महीना, लॉन्चिंग के बाद शुरू का 6 से 12 महीना, यह आपके कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यह क्यों बोल रहा हूं भाई, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी से इसको समझिएगा। 6 से 12 महीना, ये 6 से 12 महीना आपके बिजनेस का दिशा को पूरी तरह से डिसाइड करने वाला। कहां जाने वाले हैं आप लोग, आपका बिजनेस किस दिशा में जाने वाला है, आप किस दिशा में जाने वाले हो, ये शुरू का 6 से 12 महीने डिसाइड करने वाला है। क्यों होगा ऐसा? मैंने ऐसी बात क्यों कही कि 6 से 12 महीने? देखिए बहुत सारे लोगों ने प्लान करके आए थे जब शुरू में कंपनी आई थी, अरे यार हमें तो कुछ नहीं करना, मैं तो सिर्फ हीमोइम आ जाएगा, सिर्फ कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर की रेंज आ रही है, ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है? अरे जोर से बोलिए यार आप लोग, मुझे ऐसा लगेगा आप लोग सो तो नहीं गए खाना खाने के बाद। हाँ जी, फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है बता सकते हैं? ओके, वो तो आ ही रहा है, लेकिन फायदेमंद क्यों है? ये मैडम बता रही कि लेडीज लोग तो वेट ही कर रही हैं। अंदर की बात बताता हूँ, ये मैडम क्या बोलना चाहती है। अंदर की बात ये है कि ये बोलना चाहती है कि यूं तो मेरे हस्बैंड को बोलती तो कभी नहीं दिलाते, अब पॉइंट बनाने के चक्कर में तो खरीदेगा, है ना? तो इसलिए ये लोग एक्साइटेड है। ठीक है, ये चीज सिंपल है, बहुत सही बात बोली आपने। देखिए अगर मान लीजिए कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट भी साथ में लॉन्च कर देती, सपोज कीजिए, तो कितने लोग कॉस्मेटिक खरीदते हैं? तो आपको कॉस्मेटिक की जो वैल्यू है कभी पता नहीं चल पाती। फैक्ट है, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल जाती और उसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस मिस कर देते। बॉस बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस दिन एटॉमी के कॉस्मेटिक्स मार्केट में आएंगे, आंधी चलने वाली है। किसी बाप जन्म में इंडिया के लोगों ने ऐसी क्वालिटी नहीं देखी होगी। मैं आपको फैक्ट चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं मेरा पर्सनली चीज, मैं मेरा एग्जांपल बता रहा हूं। मैं कंपनी में ज्वाइन ही कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट मुझे प्रद्युमन जी ने बताए थे, वो प्रोडक्ट देख के मैं ज्वाइन हुआ था। मैंने प्लान तो बाद में समझा, मैंने वो जो उसकी पैकिंग की क्वालिटी देखी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट देखे, मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट देखे, लेकिन ऐसी पैकिंग, ऐसी क्वालिटी मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या फायदा होने वाला है। कॉस्मेटिक्स जब आपके पास आएगा, आप उसको यूज करेंगे, मार्केट में शेयर करेंगे, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस आपको कॉस्मेटिक्स से ऑटोमेटिक मिलना शुरू होगा।
तो एक बार पूरे पॉइंट तो आपको कॉस्मेटिक्स से आपने भरपूर पैसा कमा लिया। अब क्या होगा, थोड़े थोड़े दिन बाद जब हेल्थ प्रोडक्ट भी लॉन्च होंगे, अब मान लो धीरे से पहले उसने ओमेगा 3 लॉन्च किया, तो लोग क्या करेंगे, ओमेगा 3 परचेस करने के लिए टूट पड़ेंगे, आपको फिर ओमेगा से पॉइंट मिलेगा, है ना। फिर विटामिन सी लॉन्च हुआ, लोग विटामिन सी पे टूट पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पर पॉइंट मिलने वाले हैं, मिलेंगे। तो हमको यहाँ पर ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के साथ में, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमको प्लानिंग करना है। 6 से 12 महीने का पीरियड मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी शुरुआत के 6 से 12 महीने में हो सकता है कि हमारी चॉइस की बहुत सारी चीजें ना हो। देखिए कोई भी कंपनी दुनिया में लॉन्च होती है सर, उसको स्टेबल होने में कम से कम साल भर लगता है, यस या नो? यस सर, 1 साल लगता है। हमें पूरा डेडिकेशन अपनी कंपनी के साथ रखना है, अपनी कंपनी के फेवर में रखना है, क्योंकि ये कंपनी मेरे लिए, मुझे कब का नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है और मेरे लिए सब कुछ यही है। तो मैं ओवर एक्सपेक्टेशन ना करूं कि बिल्कुल ये 7वें ग्रह से आई हुई कंपनी, ये सब कुछ सही हो जाएगा पहले दिन में, नहीं होगा। हो सकता है शुरुआत में आपको प्रोडक्ट लाने में, प्रोडक्ट पहुंचने में देरी हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए। मैं आपको बताऊं, हमने एक कंपनी शुरू किया था कुछ साल पहले, जब वो कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी तो उसके किट लेने के लिए हमको 300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और कोई कम्युनिकेशन नहीं, मोबाइल नहीं था उस टाइम। तो हम लोग क्या करते थे, गाड़ियां करते थे, गाड़ियों में टैक्सी करते थे, उसमें किट भर भर के हम्मालों की तरह पूरी टीम के किट भर के ला रहे हैं और 300 किलोमीटर से किट ढोकर ला रहे हैं, फिर वो किट उठाते थे, सबको जा जाके घर घर बांटते थे किट। और कई बार टैक्सी का पैसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करते थे, जो हमारी बस होती है लोकल बस में हम हमाली बचाते थे, क्योंकि हमाल चढ़ाते थे तो हमाली पैसा लेता था। तो हम क्या करते थे, 3 लोग, एक ऊपर खड़ा हो गया, एक बीच में लटक गया और एक सबसे नीचे हो गया, वो एक बंदा देते जा रहा किट, एक सर पे ढोके ऊपर तक ले जाता था, उसको रखता था। वो हमालों की तरह काम किया। शायद उस टाइम मोबाइल होते, हम वीडियो बनाकर लोगों को शेयर करते तो लोगों को समझ में आता है कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाती। उस टाइम ये दिखाने के लिए कुछ था नहीं। तो वही कंपनी में लोगों ने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली बाद में, जो टिके रहे, लगे रहे। 200, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि उसी कंपनी में 200 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बना ली, 200 करोड़। क्यों? क्योंकि उसने वो शुरुआती जो झटके हैं उसको झेला। शुरू के 6 से 12 महीने, याद रखिएगा, चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है आपकी चॉइस के प्रोडक्ट ना आए, हो सकता है आपको टाइम पर थोड़ा सा डिलीवरी होने में आगे पीछे हो सकता है जो आप मतलब कंपनी की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा, क्योंकि ये अपडेशन चलता रहेगा शुरू के साथ। कुछ प्रोडक्ट आएंगे, कभी कुछ प्रोडक्ट डिले होंगे, कभी कुछ प्रोडक्ट जल्दी आ जाएंगे, तो उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरू के 6 से 12 महीने जो बंदा झेल गया, वो बंदा यहां पर किंग मेकर बनने वाला है। शुरू के 6 से 12 महीने। तो आप लोग नवंबर 2021 ये पीरियड आपको निकालना है। और मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं यार कि जब हम बिना पैसे के इतना पीरियड निकाल सकते हैं, तो पैसे के साथ 1 साल नहीं निकाल सकते। यस या नो? हम तो बिना पैसे के 2 साल निकाल दिए यार, तो पैसे के साथ 1 साल कौन सी बड़ी बात है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो बंदे ये निखर के बाहर आए ना, जिन्होंने छोड़ा नहीं, ये बंदे अगले 1 साल तक टिकने के बाद सब इंपीरियल मास्टर जाना ही है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इतने चैलेंजेस आपने झेल लिए, इतनी मुश्किलें झेल लिया है कि अब कुछ बचा ही नहीं आपके पास। क्या होता है ना कि जब जरूरत से ज्यादा आपको दर्द मिल जाता है, जब जरूरत से ज्यादा आपको दुख मिलते हैं, तो उसके बाद आपको दुख का कोई वैल्यू पता ही नहीं होती। मतलब दुख भी आ जाए तो आदमी टेंशन नहीं लेता, क्योंकि इतने झेल चुका हूं यार, है ना, कि थोड़े छोटे मोटे दुख से कोई आपको परेशानी होती ही नहीं। सेम हमने इतने सारे चैलेंजेस जो फेस करने थे वो फेस कर चुके हैं। अब इंजॉयमेंट का टाइम आ रहा है, अब टाइम आ रहा है एंजॉयमेंट। और अब उन लोगों को पता चलने वाला है जिन लोगों ने आईडी लगाकर चुपचाप बैठे हुए थे, कंपनी आएगी जब करूंगा, उनको अब समझ में आएगा कि ये पागल क्यों था यार। मैं बेवकूफ था, छोटी छोटी कंपनियों में उछल उछल के भाग रहा था, और अब मेरे को जीरो से मेहनत करना पड़ेगी। ये बंदा तो अब ली मेरिडियन जैसी होटलों में एंजॉय करता रहेगा, राइट? तो वो चीज अब समझ में आएगी। देखिए, आपको लग रहा है कि 5 साल में आपकी पिक्चर क्या बनने वाली है? आप विजन क्लियर है आपको क्या आप देखते हैं अपने आप को 5 साल में?
क्या लाइफ बदल सकती है आपकी एटॉमी के जरिए? मंगेश जी आप बताइए। बिल्कुल सर, लग्जरियस लाइफ ही बदलेगी, नो डाउट उसमें। और इंपीरियल मास्टर के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे। और अभी आपको आपके बहुत सारे पहचान के लोग मना करने वाले हैं, तैयार हो? बिल्कुल सर, वो तो 1 साल से तैयारी है और आगे भी तैयारी है। अच्छा, आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो ये बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। हाँ, बहुत जोर से आवाज निकली, सबको बोलते हैं। हाँ, बहुत जोर से आवाज निकली, मतलब सबको बोलते हैं, राइट? ग्राउंड पे यही बात होती है, जब ग्राउंड पे फील्ड पे अपन होते हैं तब ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कंपनी अभी लॉन्च होने की है, कब होंगी, तो बाहर की है, हाँ। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं इसलिए बहुत होते हैं। अरे ये मैडम क्या नाम है आपका? उर्वशी विश्वकर्मा। उर्वशी जी ने जो बात बोली ना, अभी उसमें से मुझे एक बात याद आई। अभी तरह तरह के मतलब नमूने मिलते हैं मार्केट में। एक नमूना बड़ा अजीब मिला अभी 5-7 दिन पहले। मैं नॉर्मली नए नए लोगों से चैट करता रहता हूँ, प्लान करता रहता हूँ। तो एक बंदे को फिर मैंने बोला कि भैया ये ऐसी ऐसी कंपनी है, इंटरेस्टेड हो तो अपन आगे बात करें। तो उसका मैसेज क्या आया? बोलता सर मैं ये गोरे लोगों की कंपनी नहीं करता। अब क्या उसके लिए युगांडा के जंगलों से मैं कंपनी ढूंढ गोरे लोगों की कंपनी? बोले ये कौन सा डाउट हुआ यार, गोरे लोगों की कंपनी नहीं करूँ? ये तो अजीबोगरीब डाउट पैदा हुआ। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया नमूने मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। और आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे ना, जैसा आपने बताया कि बहुत महंगे प्रोडक्ट है ना, ऐसे लोग मिलते हैं आपको। जी जी। विदेशी कंपनी, ये एक स्वदेशी भक्त आया हुआ है अपने यहाँ। बाकी हम तो बेवकूफ ही हैं, हम सब विदेशी हो गए। ये बोलना कि तेरे से होएगी नहीं, तेरे बस की बात है नहीं, तो वो चवन्नी छाप कंपनियों के लिए ही बना हुआ है, इसलिए तेरे से क्वालिटी समझ में नहीं आने वाली। मैं अभी लंच के टाइम डिस्कस कर रहा था। क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे, हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि जो आप क्वालिटी में जब लोगों के साथ जाएंगे। मेरी टीम में एक शख्स है, वो एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी से अभी हमारे साथ आए, जिसके प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते प्रोडक्ट की बात करते हैं ना लोग। जी जी। तो उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं और वहाँ बहुत बड़े लेवल पर था वो बंदा, वो छोड़ के हमारे साथ आया। तो ऐसी ही मेरी एक लीडर्स मीटिंग चल रही थी, उसमें उस बंदे ने मुझे बताया कि सर जब मैं उस कंपनी में, मैं नाम नहीं ले सकता लाइक है, उस कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनी जब मैं काम कर रहा था, तो सर वहां पर 70 से 80% लोग मुझे बहुत गरीब मिलते थे मेरी टीम में। मेरी जो टोटल टीम थी उसमें 70-80% बहुत ही लो इनकम कैटेगरी के लोग थे, सिर्फ 10-20% थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के लोग थे। लेकिन जब से मैं एटॉमी में आया ये रेशो उल्टा हो गया। बंदा तो वही है लेकिन ऑटोमेटिक उसका रेशो उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे 70-80% लोग क्लास मिल रहे हैं और 10-20 लोअर मिल रहे हैं। क्यों? इससे एक चीज समझ में आ गई आपको कि आप जिस तरह का काम करते हो उस तरह के लोग ऑटोमेटिक मिलते हैं। जिस तरह का क्लास आप रखते हो उस तरह के क्लास। अभी आप ठेले पर सामान बेचना शुरू करो, लेने भी वैसे ही आएंगे। आप एक शोरूम खोल दो बड़ा सा, लेने भी वैसे ही आएंगे। यस या नो? यस सर। तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम शुरू करो, वैसे लोग अपने आप मिल जाएंगे। आप अपना काम करते जाओ, आपके पास क्लास लोग, ऑटोमेटिक क्लास लोग आएंगे। अभी आप मुझे बताओ कि आप एक बंदा है सर, माइनिंग का काम कौन कर रहे हैं? सर आइए सर, एक बार सर के लिए जरूरत आई। मेरी अभी आपसे लंच में मुलाकात हुआ था। सर क्या शुभ नाम आपका, थोड़ा सा बताइए। विनायक सर है। माइनिंग का काम है सर आपका? माइनिंग से खुद का खुद का माइनिंग है ना। और फॉरेन में भी पूरे वर्ल्ड में इनका काम है, कई कंट्रीज में इनका काम ऑलरेडी है। मतलब मैं बात करूं तो करोड़पति से भी ऊपर की रैंक है। आपको दिख रहा है इतने सिंपल एंड स्वीट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, अभी मेरे को मीटिंग सर बता रहे थे कि सर के घर का एक दरवाजा भी 1.5 लाख रुपए से ऊपर का दरवाजा है। अगर आपको हम कोई चवन्नी छाप टाइप की क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके सामने ले जाते हैं, आप कितना इंटरेस्ट लेते सर?
एक्चुअली क्या है, जब अपन कोई ब्रांडेड चीज परचेज करने जाते हैं तो हम कीमत इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमको चाहिए ब्रांडेड। हम शोरूम देखते पहले कि हमको जो कपड़ा खरीदना है, जो शूज़ खरीदना है, जो बेल्ट खरीदना है, जो ये यहाँ पे ब्रांडेड कंपनी कौन सी बनाने वाली, इसलिए उसमें कुछ सुकून मिलता है। थैंक यू सर, मैं आपको थैंक यू सो मच और वेलकम टू एटॉमी फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा सर इस शानदार परिवार में। मैं आपको एक ही चीज बताना जा रहा हूँ, सर के सामने अगर वाली प्रोडक्ट की कंपनी ले जाते ना तो वो 1.5 लाख के दरवाजे के अंदर ही नहीं घुसने देते। यस या नो? मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी तो आप काम कर रहे हो बॉस, आप अपनी गुडविल पर काम कर रहे हो, आप अपनी मेहनत पर काम कर रहे हो। आने वाले टाइम में जब कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे तो प्रोडक्ट अपना काम शुरू करेंगे, प्रोडक्ट अपना काम शुरू करेंगे और असली शुरुआत मार्केट में प्रोडक्ट आने के बाद होने वाली है। अभी तो हम जो कर रहे हैं ये मजा कर रहे हैं, अभी तो हमने जितना कर लिया तो अपने आप की पीठ थपथपाइए जाकर कि बिना प्रोडक्ट के, बिना पे आउट के, बिना कंपनी ऑफिस के आपने इतना बड़ा टीम खड़ा कर लिया। आप लोगों को सैल्यूट है और अपने आप की खुद की पीठ थपथपाइएगा आप जाकर कि आप डिजर्व करते हो इंपीरियल मास्टर के लिए, क्योंकि जिस दिन प्रोडक्ट आएंगे उस दिन क्लास अपने आप आपके पास आएगा। मुझे नहीं चाहिए यार ऐसे प्रोडक्ट 5-5, 10-10, 20-20 रुपए के कि मैं हर गली गली में जाकर बेचूं और 200 लोगों को जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तब कहीं जाके मेरे एक द फेम के बराबर पीवी बनेगा। यस जब मैं 200 लोगों को 10-10 रुपए का प्रोडक्ट बेचने जाऊंगा तब मेरा एक द फेम 60,000 पीवी देगा। 200 लोगों को जितना बिजनेस, 200 लोगों से मुझे जितना बिजनेस मिलता है ना सस्ती जगह में, इतना मुझे 5-10 लोग दे देंगे यार। यस चलो, तो मुझे मास में नहीं क्लास में काम करना है और क्लास में काम करने की जरूरत नहीं है, क्लास लोग अपने आप आपके पास आएंगे। बाटा के शोरूम वाला घर घर जाकर बुलाता है क्या कि आजा मेरे बाटा के शोरूम में? बाटा का शोरूम ढूंढते हुए आदमी खुद जाता है बाटा का शोरूम कहां है। यस जब क्लास रहेगा मार्केट में, जब निकलेंगे ना आपके प्रोडक्ट आपको ढूंढते रहेंगे यार वो एटॉमी का हीमोइन तेरे पास मिलता है क्या? अभी नहीं, अभी अब लिखवा दे नाम, 10 दिन बाद मिलेगा। यस ये आपके साथ होने वाला है, ये आपके साथ होने वाला है। एटॉमी का टूथपेस्ट, एटॉमी का टूथब्रश जिस दिन बंदा यूज कर लेगा आपको ढूंढते हुए दोबारा आएगा कि कहां मिलता है, क्योंकि वो हमने यूज किया। सो अभी पार्टी शुरू होने वाली है, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई। यस पार्टी तो अब शुरू होगी बॉस, अब आप देखते जाओ। और मेरा मानना है कि मार्च अप्रैल तक कंपनी अपने पीक पर शुरुआत होगी। तब तक हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तब तक हमें अपना बिजनेस को कैसे सस्टेन करना है, ये चीजों पर अभी मैं आपके साथ में कुछ लीडर्स की मीटिंग कर रहा हूं 1-2 दिन के अंदर। उस पर हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कंसिस्टेंसी के, हम एक दिन के राजकुमार बनने नहीं आए, कंसिस्टेंसी के साथ अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन करना है इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस शुरू का 6 महीना आपको निकालना है और इस शुरू के 6 महीने में आपका शुरुआत में बिजनेस हो सकता है बड़ा बनेगा, फिर उसके बाद आपका बिजनेस नीचे गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा, फिर उठेगा। ये होगा शुरू के साल 6 महीने। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि मैं 1 साल के लिए इस बिजनेस में नहीं आया हूं। 1 साल के बाद तो मेरा बिजनेस एक्चुअल में शुरू होगा। यस या नो? तो दोस्तों मैं आपको लग रहा होगा, इसको थोड़ा बिठा दीजिए, आपको ऐसा लग रहा होगा वही लाइन में, लेकिन उसके यहाँ ग्राहक ही नहीं आ रहे, उसके यहाँ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। अरे कोई भी फील्ड ले लो आप, दुनिया में सारे लोग टॉप पर नहीं जाते। और वो क्यों होता है देखिए, स्पेशली हमारे फील्ड। मैं आपको एक ग्राफ शेयर करूं, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। जब भी आप हमारे बिजनेस में शुरुआत करते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या है पता है आपको? हमको शुरुआत में वर्क करना पड़ता है, वर्क 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 वर्क, और यह इनकम आपकी शुरुआत में 0 या बहुत ही छोटी सी।
आपका वर्क बहुत बड़ा लेकिन इनकम आपका कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वर्क थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन मनी पार्ट जो है बढ़ जाता है। फिर वर्क आपका कम होता है, मनी 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 मनी, फिर वर्क आपका और कम होता है, मनी 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 मनी, और एक टाइम यहां आता है जब आपका वर्क जीरो, ओनली मनी 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 मनी। ये हमारा क्या है। ये ग्राफ को जिसने समझ लिया ना, ये ग्राफ को जिसने समझ लिया वो कभी भी बंदा फेल नहीं हो सकता। और इस ग्राफ को फॉलो कर लिया। होता क्या है देखिए, ये जो सेगमेंट देख रहे हैं ना आप शुरू, ये वो जगह है जहां पर 90% लोग कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं या दूसरी कंपनी में घुस जाते हैं। क्यों? उनको क्या लग रहा है पता है, साला इतना मेहनत करा मैंने, पैसा 10,000 रुपए 5,000 रुपए, इससे तो पान की गुमटी खोल लेता। घर वाले बोलते हैं अबे इससे तो पान की गुमटी खोल लेता ना तो तेरे को ज्यादा पैसा मिल जाता। ये क्या कर रहा है तू, दिन भर से भटक रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तेरे को। और ये ताने सुन सुन के वो बंदे को भी समझ में आता है क्योंकि उसने विजन देखा ही नहीं। उसको समझ में आता है यार ये सही बोल रहा है, इतनी मेहनत तो मैं पान की गुमटी में दिन भर अगर बैठा रहता ना तो इससे ज्यादा कर लेता। राइट? ये टाइम, ये जो एरिया है, इससे निकल के कोई बंदा अगर यहां आ गया, ये जगह से निकलकर जब आप यहां आ जाते हो, आप इंपीरियल मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यस आपको, और मैंने जो 6 महीने से साल भर का जो टाइम दिया वो क्यों दिया था? इससे निकलने के लिए। आप समझ में आया? मैंने जो शुरू का साल 6 महीने बार बार बोल रहा था ना कि आपको निकाल के यहां ला सकूं मैं। एक बार आप इस ओरा को तोड़कर यहां आ गए फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि यहां आने के बाद में आपका बिजनेस धीरे धीरे ऑटो मोड पर शुरू हो जाएगा, वर्क कम हो जाएगा, इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर से छोड़कर कोई बंदा दूसरी कंपनी में जाता है, वहां भी सेम ग्राफ लागू होता है। वहां भी बंदा क्या करता है, 2-4-6 महीने कोशिश करता है, फिर छोड़ के तीसरी कंपनी में जाता है। तो ये जो लोग 6-6 महीने में, 3-3 महीने में जो कंपनियों से जंप मारते हैं, ये वो लोग हैं जो ये जो एरिया है इसको तोड़ ही नहीं पाते और वो यहां निकलने से पहले ही छोड़ देते। कैसे भी करके अगर वो यहां आ जाए, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, कि जो बंदे थर्ड क्लास खराब से खराब कंपनी में भी जो बंदा टिका रहा वो पैसे कमा लिया। मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो क्विट कर करके बड़ा पैसा कमा लेता है। अब कोई एक लाइन में सक्सेस होने का फॉर्मूला पूछे तो मैं ये बोलूंगा, नेवर क्विट। बस यही सबसे सक्सेस फॉर्मूला है, सबसे बड़ा। शॉर्ट में सक्सेस कोई पूछे कि कैसे मिलती है, मैं बोलूंगा नेवर क्विट, एटलीस्ट फॉर 5 ईयर। 5 साल के लिए आपको कसम खानी है कि चाहे धरती फट जाए, आसमान फट जाए, मैं 5 साल तक एटॉमी को नहीं छोड़ूंगा। आने वाली 3 जनरेशन आपकी दुआएं, आपको दुआएं देगी। आने वाली 3 जनरेशन। अभी आपने लास्ट वेबिनार में 16 तारीख में हेंगिल पार्क सर को सुना, क्या गजब की बात उन्होंने बोली। अगर आपने सुना हो तो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला था, आप अपना रिटायरमेंट 2 तरीके से जी सकते। या तो आप रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनो, क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया, या फिर आप अपने रिटायरमेंट के बाद बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करो। के वर्ड मैंने नोट किए, इमीडिएटली मेरे पास नोट किया हुआ है। ये बहुत सी गहराई वाले वर्ड्स बता दिए उन्होंने। हमारे हाथ में, अगर हम रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों पे बोझ बने हुए हैं, इसका मतलब ये अपन ने झक मारी क्या पूरी जिंदगी? क्या किया फिर आपने? झकी मारी है ना कि यार हमने पूरी जिंदगी के मेहनत कर ली, उसके बाद भी बच्चों के दवा गोली के पैसे नहीं है। या तो आपका ऐसा लाइफ बीतना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद बच्चों को बोलते हैं कहां घूमने जाना, ये ले पैसे। राइट सर। कौन सा वाला बेहतर है? सेकंड वाला। और ये पॉसिबल है जब आप यहां पर आए। आपको क्या लगता है सौस्कर जी कहां बैठे थे?
संजय सर कहाँ बैठे थे? वो लोग पागल थे, 3-3 साल से लगे हुए थे। अब समझ में आया? वो ऑलरेडी यहां आ चुके हैं, अपन आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ चुके हैं और कोई जादू नहीं हुआ है क्योंकि वो 3 साल से कर रहे हैं। वो भी सर विदाउट इनकम। यस, अब आपको मैं बताता हूं। आपको सर 1 साल हो गया ना रमेश सर? यस सर। अगले 2 साल में आप यहां बैठे हो। कोई मैजिक नहीं है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आप लोग नवाब सर बैठे हुए यहां पर, ये कोई उनके 4 हाथ या 5 आंखें नहीं है, उन्होंने कोई मिराकल नहीं किया है। आप में से कई सारे ऐसे लोग यहां बैठे हुए जो सॉस्कर सर से बेहतर दिखते हैं, सॉस्कर सर से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, सॉस्कर सर से ज्यादा या नवाब सर से ज्यादा बेहतरीन प्लान दिखा लेते हैं, या संजय मेश्राम सर से ज्यादा अच्छा आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्री कौन है? वो है या वो है? क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में वो 3 साल से पेशेंस रखकर काम कर रहे हैं बिना लालच के कि मुझे अभी कुछ पैसा चाहिए, इसलिए यहां जाकर बैठ गए। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि 3 साल पहले अगर आप भी जुड़ गए होते, आप भी यहां बैठे होते। लेट जुड़े हैं, अगले 1 साल बाद मैं भी यहां बैठूंगा, अगले 2 साल बाद आप भी यहां बैठोगे, संजीत जी अगले 1-1.5 साल में यहां बैठ रहे हैं। आप सब लोग यहां क्यों बैठे हैं? कितना टाइम आपको हो चुका? 5 साल में से उतना माइनस कर दो, 3 साल में यहां बैठने के लिए, यहां बैठने के लिए तो 3 एम्पीरियल के लिए 5 साल चाहिए, यहां बैठने के लिए आपको 3 साल चाहिए। तो 3 साल में से जितना टाइम आप बिता चुके उसको माइनस करो, उतने टाइम बाद आप यहां सब बैठोगे जब आपका ऑटो मोड पर बिजनेस है। कोई मिराकल नहीं है, कोई जादू नहीं, सिर्फ ये जादू है टिके रहने का, ये जादू है कमिटमेंट का और पेशेंस का जादू है, और कुछ भी नहीं। और मजेदार बात है आप लोगों के लिए तो ये कि उस टाइम तो वो बिना पैसे के काम कर रहे थे, आपको तो ये टिकना है पैसे के साथ, तो आपको ज्यादा आसान है, आपको और ज्यादा आसान हो सकता है। आपको 2 साल भी ना लगे रमेश जी, अगले 1.5 साल में आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि अब आपके पास सिनेरियो दूसरा है, कंपनी लॉन्च हो चुकी होगी, तो आपको हो सकता है 3 साल भी ना लगे, अगले 1.5 साल में आप यहाँ पहुंच जाओ। तो बस इतनी सी चीज है सर, इसको हम अगर समझ सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत का जो डेडिकेशन, हार्ड वर्क है और उसके अगेंस्ट में जो रिवार्ड है वो कम होगा, लेकिन आपकी नजर अगर यहां पर है तो ये रिवार्ड आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। और हम लोग तो इस एरा में जिए हैं यार कि जहां पर ये जो मनी का पोर्शन है अभी दिख रहा है, वो भी नहीं था, थोड़ा वाला भी हम तो यहाँ पर हमने इस एरिया में जो जिया है अभी, ये बिना पैसे के जिए, यहाँ तो भी थोड़ा थोड़ा मनी दिख रहा है, अभी तो वो हमने वो भी नहीं लिया था, राइट? तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है कि कुछ टाइम के बाद में आपका बिजनेस कहाँ चला जाएगा आपको भी नहीं पता चल रहा है कि आपका अमेरिका में कोई बंदा परचेसिंग कर रहा है, आपको इनकम हो रही है, कनाडा में कोई बंदा परचेसिंग कर रहा है, आपको भी नहीं पता चलने वाला है। आप सो रहे हो, सोकर उठे, 300 पॉइंट कहां, 3 लाख पॉइंट कहां से आ गए उसको पता ही नहीं चला। सो के उठे, आपके नीचे 3 लाख पॉइंट, आपको पता ही नहीं चला कि 3 लाख पॉइंट कहां से आए। असली मैजिक यही है और इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान में अभी ऐसा कोई ऑप्शन पैदा नहीं हुआ जो आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे सके। साउस्कर साहब से मेरी एक दिन बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि बोले मैंने एक भी बंदा फॉरेन में स्पॉन्सर नहीं किया आज तक, लेकिन मेरी पूरी 15 कंट्री में मेरी टीम है। तो ये टेंशन मत लो आप कि आपका तो कोई पहचान का ही नहीं है, अरे किसी का तो होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वहां से चला जाएगा बिजनेस। एक दिन सर बता रहे थे कि मेरे 3 लड़कियां देखिए, उनकी शादी नहीं हुई है। साउस्कर सर हेलो, सॉरी आपके बारे में बात कर रहा हूँ, लाइव आप देख रहे होंगे, बट आप हमारे आइडियल, और मैं तो मानता हूँ सर, मैं तो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, मैं साउस्कर सर को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मेरे को उनसे इसलिए ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जब साउस्कर सर कर सकते हैं तो मैं उनसे जल्दी इंपीरियल मास्टर क्यों नहीं जा सकता।
इसलिए मैं उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। वो बता रहे थे कि अभी बता रहे थे कि मैं एक लड़की देखने जा रहा हूँ और 3 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर चुकी है ऑलरेडी। 3 लड़कियां उनको रिजेक्ट कर चुकी। क्यों? वो पूछते थे कि काम क्या करते हो, क्या नौकरी करते हो। आप बोले मैं उनको क्या बताऊं कि मैं ऐसा धंधा करता हूं जिसमें पैसा नहीं आता। बोले मेरे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति होती है कि जब मुझसे पूछते हैं लड़की वाले कि करते क्या हो और अगर मैं बोल दूं बिजनेस तो वो बोलेंगे कितना कमाते हो, तो 0 बोलेंगे जाओ। अब ये अलग बात है कि उनने कितने बड़े अरबपति को ठुकराया, ये उनको अभी नहीं समझ में आया होगा उन लड़कियों को। बाद में हो सकता है कि वो पछता के सिर फोड़े कि हमने इतने बड़े अरबपति को ठुकरा दिया। लेकिन बोले अभी मैं कैसे बताऊं यार, बड़ी अजीब व गरीब जितने भी बैचलर लोग होंगे बेचारों के साथ बड़ी अजीब स्थिति होगी राइट। सो मेरा कहने का मतलब बहुत ज्यादा फन, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। अभी आप देखते जाइए आगे किस तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बिजनेस का, राइट। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं कि अगर आपको सिंपली डाइवर्सिफिकेशन करना है, ये डिफरेंशिएट करना है कि यार एक सफल आदमी सफल क्यों होता है और एक फेलियर आदमी फेल क्यों होता है, तो एक ही चीज जज कर लो, उसकी आदतें देख लो। उसकी आदत, आप जो कुछ भी हो आज, या आपकी आदतें अमीरों वाली है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं गरीब हूं या गरीब रहूंगा, या अमीर हूं या अमीर होने वाला हूं। अब देखिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं। सबसे पहली आदतों में अगर मैं हैबिट्स में देखूं, देखिए मैंने आपको कुछ चीजें बना के लाया था आपके लिए। आप एक अमीर सक्सेसफुल आदमी से मिलिए, उनके पास में पूरा 24 घंटे के टाइम का प्लानिंग उनके पास बना हुआ होगा। और आप देखिए डेली एक काम को बीड़ा उठाते हैं तो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे होते हैं, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। सचिन तेंदुलकर को जानते सब लोग, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, राइट। बहुत लोगों ने बहुत रन बनाए, लेकिन गॉड एक ही आदमी कहलाया, सचिन तेंदुलकर को ही गॉड कहते हैं। बाकी बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। उनका एक इंटरव्यू था, वो बता रहे थे कि 24 साल में एक भी दिन कभी ऐसा नहीं गया कि मैं सुबह 5:30-6 बजे जाकर नेट्स में 500 बॉल खेला ना हो। पिछले 24 सालों से मेरी ये कंटिन्यू आदत में शुमार है कि मैं 500 बॉल खेले बिना मैं दूसरा कोई काम नहीं करता। तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था वो बोलता है कि बोले सर एक चीज बताइए कि कभी जैसा आज ने सेंचुरी या डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी मार ली तो आपका मन नहीं करता कि यार आज तो मैंने डबल सेंचुरी मार ली, अब कल क्या करना? बोले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मैंने डबल सेंचुरी मारी है तो सुबह वापस 6 बजे नेट्स पर मैं आपको मिलूंगा और पहले मैं 500 बॉल खेलूंगा, उसके बाद दूसरा काम। फिर उस बंदे ने बोला सर एक चीज बताइए, आपके बारे में पेपर में बहुत आता है, आपने कुछ सेंचुरी मारी या कुछ अच्छा किया तो दूसरे दिन मीडिया में या सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में आपके गुणगान चालू हो जाते होता है ना। तो आपकी इच्छा नहीं करती कि सुबह उठते के साथ जोश में पहले देखूं कि आज की न्यूज में मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है। बोले सर चाहे कितना भी बड़ा ट्रिपल सेंचुरी मार लूं, मैं उठता हूं, पहले जाता हूं नेट्स पर, पहले 500 बॉल खेलता हूं, उसके बाद घर आकर सोशल मीडिया अपना ओपन करता हूं या चैनल ओपन करता हूं या न्यूज़पेपर देखता हूं। अब गरीब आदमी को देखते हैं। गरीब आदमी क्या करता है? सुबह उठते के साथ सबसे पहले सोशल मीडिया खोलता है, न्यूज चैनल खोलता है, अखबार पढ़ेगा, साला खुद के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, दूसरे के अंदर इंटरेस्ट है। और एक वो अमीर आदमी जिसके बारे में खुद के बारे में छप रहा है तो नहीं पढ़ रहा हो जाता। और हम यार रिया चक्रवर्ती ने क्या करा, सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, है ना। हमारे पास इतना फालतू टाइम बैठा हुआ है कि वहां जो डिबेट कर रहे हैं ना, वहां पे 2 मूर्ख लोग बैठकर टीवी में डिबेट करवाते हैं, 2 मूर्खों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, डिबेट करते हैं, और उससे बड़े मूर्ख जो उसको देखते हैं।
तो जब वो मूर्ख देखने वाले यहाँ पर पैदा होंगे तो वो मूर्खों को लड़वाने में क्या है? 2 मुर्गे खरीद के लाते उनको लड़वा, क्योंकि मुर्गे देखने वाले हमारे पास तैयार बैठे, बिकॉज़ उनको टीआरपी मिल रही है इसलिए। वो हम जैसे मूर्खों की वजह से। जी जी। मैं आदतें बता रहा हूं। ये अमीर आदमी, सक्सेसफुल आदमी का आपको लगता है कि ये ऐसे फालतू के डिबेट देखता होगा? आपको लगता है? हम लोग इतना फालतू टाइम है कि सोशल मीडिया पर वो चीजों से रोज कर रहे हैं, राजनीतिक पोस्टें, ये पोस्टें, वो पोस्टें, और वो राजनेता आपस में मिलके एक ही हॉल में बैठ के साथ में चुस्कियां ले रहे हैं और बोले देखो मूर्ख अपने चक्कर में लड़ रहे हैं। हाँ। ये बेवकूफों को देखो, जब तक ये बेवकूफ जिंदा रहेंगे हम लोग जिंदा रहेंगे, है ना? ये आदतें जो होती है ना, ये आपको सक्सेसफुल और फेलियर बनाती है। हमको उन सक्सेसफुल लोगों से वो आदतें सीखना है कि यार हम क्या लाइफ जी रहे हैं। आपकी जिंदगी का पीक आवर्स आप कैसा निकाल रहे हो, आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को आप कैसे बिता रहे हो। आप देखिए, सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड आदत है, देखो एसोसिएशन। आप देखना एक सक्सेसफुल आदमी का एसोसिएशन और एक फेलियर आदमी का एसोसिएशन देखना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा सारी। आपको लगता है सक्सेसफुल जो बंदा होता है, जो टॉपर होता है, वो कैसा एसोसिएशन में रहता होगा? वॉरेन बफे का नाम सुना है आपने? वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के गुरु माने जाते हैं और खरबोपति है, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी रह चुके हैं। सर वो 90 साल की उम्र में आज भी 50 से 60 पेज रोज बुक पढ़ते हैं। 90 साल की उम्र में 50 से 60 पेज पर डे वो बंदा बुक पढ़ रहा है। उसको जरूरत है क्या सर? खरबोपति है यार, वो 24 घंटे सोता रहे तो भी उसकी इनकम बन रही है, लेकिन वो बुक पढ़ता है। और हम यहाँ पे 500 लोगों की टीम हो जाती है तो हमको लगता है अब तो अपन सेट हो गया, अब अपन जाके बढ़िया पार्टी करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐसे होता है। और वही वापस आके फिर बैठ जाते हैं जहां से शुरू करते हैं। वो आदत है, वो हैबिट्स, रीडिंग। आप याद रखिए, सक्सेसफुल लोगों की जो एक सबसे मेन हैबिट है वो होती है रीडिंग। वो पढ़ाई पढ़ते, वो सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते। मुझे याद है अच्छी तरह से, कुछ सालों पहले जब हम ट्रेन में सफर करते थे, जब इतना सोशल मीडिया का और इसका जमाना नहीं था, जब लोग किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते, राइट? उस टाइम याद है आपको, लाइब्रेरियां हुआ करती थी, लोग किराए से किताबें ले जाते थे। यस, हम लोगों ने बहुत सारी किराए से किताबें ली है, एक दिन पढ़ के भी दूसरे दिन पहुंचा देते थे। तो किताबों का जमाना था। बच्चों के लिए भी कार्टून की किताबें होती थी, चंपक और ये चाचा चौधरी, और ये मैं बहुत पढ़ता था, मुझे बहुत पसंद थी। आज भी मैं चाचा चौधरी मिल जाए तो मैं पढ़ूंगा, बहुत मजा आता है। मेरी फेवरेट थी बिल्लू, और कौन था वो, है ना? तो आप देखो, जब हम ट्रेन में सफर करते थे, तो ट्रेन में सफर करते थे, जो स्लीपर क्लास या जनरल बर्थ है, उसमें आप देखो किताबें कौन सी पढ़ते लोग? चित्रकथा, मनोहर कहानियां, वो क्रिकेट की वो कौन सी आती थी, सम्राट, क्रिकेट सम्राट, है ना? 1 महीने में जादू कैसे सीखें, किसी को वशीकरण कैसे करना, ऐसी बुक पढ़ते। मैंने लाइव देखा है। लेकिन अब टहलते टहलते कभी एसी कोच में चले जाओ, वहां पर उनके हाथ में बुक्स कौन सी होती थी? द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी। किसी लीजेंड की आप देखोगे बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी बुक पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा अमीर लोगों की आदतें और गरीब लोगों की आदतें। लाइव एग्जांपल हमारे सामने। तो आपको लगता है कि आदतें बदल के हम भी वहां पहुंच सकते? यस या नो? बिल्कुल पहुंच सकते। आप देखिए धीरू भाई अंबानी का, आपके सबने सुना है, पेट्रोल पंप के कर्मचारी हुआ करते थे। धीरू भाई अंबानी क्यों बना पता है आपको? उस बंदे ने उस टाइम उसकी सोच देखी। आप 5 पैसे या 10 पैसे कट जब चाय मिलती थी, उसके पेट्रोल पंप के सामने एक छोटी सी दुकान थी, उसके कर्मचारी दिन में 10 बार चाय पीने जाते थे। ये बंदा दिन भर के 10 बार
के चाय के पैसे बचा के थोड़ी दूर पर एक रेस्टोरेंट था काफी महंगा, उस टाइम 10 रुपए की चाय मिलती थी। वो बंदा एक चाय पीता था लेकिन 10 रुपए वाली चाय पीने जाता था। क्यों? बोले मैं ऐसा इसलिए करता था कि जब मैं वहां जाकर चाय पीने जाता था तो मेरे अंदर की एक फीलिंग ही अलग होती। अभी आप यहाँ 5 स्टार मेरिडियन होटल में आप मीटिंग कर रहे हैं, आप एक रेस्टोरेंट में जाओ छोटे से और वहां पर मीटिंग करो, आपकी फीलिंग चेंज हो जाए। बोले मैं वहां जब जानबूझ के चाय का ऑर्डर करता था और आधा पौन घंटा कभी कभी 1-1 घंटे तक चाय पीता था धीरे धीरे, भले चाय ठंडी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा ये मकसद होता था कि यार मैं वो जो अमीर लोग वहां आते थे उनकी बातें सुनता था कि वो क्या बातें करते हैं, तो उनकी बातें सुनने में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। और यार ऐसे अमीर बना जाता है, और ये गरीब लोगों के बीच में चाय अगर पीने बैठता तो क्या बातें करते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तेरे को क्या लगता है? पेट्रोल के दाम तेरे को लगता है घटेंगे? ये गरीब लोग बेचारे इसी में उलझे रह जाते हैं और मैं वहां अमीर लोगों के बीच में जाता। उस टाइम जब वो बंदा पेट्रोल पंप पे कर्मचारी था, उसकी सोच देखिए आप, और उस सोच की वजह से वो धीरूभाई अंबानी बना। उस सोच की वजह से धीरूभाई अंबानी बना। और आप लोगों ने एक छोटी सी होटल में भी प्रोग्राम करा सकते थे। आप लोगों ने यहां पर 1500 रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल में आपने प्रोग्राम क्यों किया? क्योंकि आने वाले कल के धीरूभाई अंबानी हमारे बिजनेस के इंपीरियल मास्टर आप लोग। ये कमाल आपकी सोच का है, और सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने ये सोचा, और ये सोच आपको सक्सेसफुल करती है, ना कि सक्सेस पहले मैं अमीर बन जाऊं फिर 5 स्टार होटल में करूंगा। अबे जब तू 5 स्टार होटल में जाएगा तो अमीर बनेगा, पहले वैसा कर। धीरूभाई अंबानी बनने के बाद में 10 रुपए की चाय पीने नहीं गया, वो 10 रुपए की चाय पीने गया तब कहीं जाके धीरूभाई अंबानी बना। ये सोच आपको पहले यहां से अमीर बनना होगा, उसके बाद आप एक्चुअल में जाए। आप जब तक यहां से इंपीरियल मास्टर नहीं बनोगे ना, तब तक आप कभी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैंने हर बार बोला एक चीज, मैंने जिस दिन पहली बार प्लान देखा था, हर मीटिंग में मैंने बोला कि मेरे दिमाग में कभी भी प्लान का कोई दूसरा पार्ट दिमाग में घुसा ही नहीं सिवाय इंपीरियल मास्टर। मेरे को वो इंपीरियल मास्टर ने इतना ज्यादा इंप्रेस किया कि आप यकीन नहीं जाने, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। और उस दिन का दिन है, आज तक मैंने इंपीरियल मास्टर से नीचे के प्लान क्या होता है मैंने प्लान ही नहीं किया कभी भी। और जिन लोगों ने इंपीरियल मास्टर की सोच नहीं रखी ना, वो लोगों के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, क्या आते? सर वो 1300 रुपए ही मिलेंगे, 1700 की आपने बताया था 1300 मिलेगा। अबे तेरे को किसने बोला तू 1300 रुपए कमाने आया? 1300 रुपए कमाने आया है तो ये बिजनेस में मत आया। 5-5 लाख रुपए का बिजनेस भी नहीं कर सकता दोनों से, 5-5 लाख रुपए का बिजनेस नहीं कर सकता दोनों से। 5-5 लाख रुपए का बिजनेस मेंटेन कर लेगा तो तू यहाँ पर सेल्स मास्टर तो रहेगा, सेल्स मास्टर से शुरुआत होती है। और कोई भी दुनिया में 5 लाख रुपए से बिजनेस कम करोगे तो आपको दुनिया में कहीं पैसा कोई बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना है, हम कोई जॉब करने थोड़ी है 10,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने के लिए। बड़ा सोच रखेंगे तो आपको बड़ा इनकम मिलने वाला है। तो पहले यहां से इंपीरियल मास्टर जाना, राइट गाइस? इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, आपको बताने जा रहा हूं। एक पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट की बात बता। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी, एक माँ बाप के 2 बच्चे, 2 लड़के, ये रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं। एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का बच्चा और एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, हर बात में नेगेटिविटी, और एक बच्चा हर बात में पॉजिटिव। माँ बाप बड़े परेशान हो गए, साला हमारे बच्चे दोनों, ये दिन भर रोता रहता है, हर बात में नेगेटिविटी निकालता है, और ये बच्चा जो है मेरा हर बात में पॉजिटिव था। तो वो क्या करे, उन लोगों ने एक मनोचिकित्सक होता है उसके पास ले गए। बोले सर इसका क्या करना चाहिए, क्या ऐसा क्यों है? बोले मैं स्टडी करता हूँ इनके ऊपर, अपने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनका बर्थडे आने वाला था, दोनों ज्वाइंट बर्थडे था, दोनों का जुड़वा बच्चे। बर्थडे हुआ तो इन्होंने क्या किया, बर्थडे के 1 दिन पहले जो नेगेटिव वाला लड़का था उसके कमरे में महंगे से महंगे खिलौनों से लाद दिया उसका कमरा,
हाथी, घोड़े, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये वो फला, जितने भी महंगे खिलौने हो सकते थे उसको दे दिए गए। और जो गरीब और जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला लड़का था, उसके कमरे में गए और उन्होंने घोड़े की लीद रख दी बॉक्स में पैक करके। हेलो, बॉक्स में बढ़िया पैक करके घोड़े की लीद रख दी, जो पॉजिटिव था। और वो मनोज चिकित्सक ये देखना चाहता था कि अगर इसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये रिएक्ट क्या करते हैं। और दोस्तों, दूसरे दिन जैसे ही दोनों उठे सुबह, तो वो जो नेगेटिव वाला था वो रोते रोते कमरे से बाहर निकला और वो बोले पापा आपने क्या दे दिया, जो हेलीकॉप्टर का पंखड़ा इधर टेढ़ा है, ये हवाई जहाज से ये छोटा वाला नहीं आया, आपने थोड़ा बड़ा लाना था, आपने घोड़ा गलत दे दिया मुझे, ये वो, उसने सारे खिलौनों में कमियां निकाल के रोते गाते बाहर आया। और जो वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला लड़का था जिसके कमरे में उन्होंने क्या रखा था, घोड़े की लीद, इन्होंने उसका कमरा खोल के देखा। तो इसने क्या किया, पट्टे ने वो घोड़े की लीद का वो खोला, उसने कहा वाह, मेरे कमरे में घोड़े की लीद रखी हुई है, तो इसका मतलब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितने सारे घोड़े इकट्ठे करके रखे होंगे, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो क्या कर रहा है, घोड़े की लीद से बढ़िया दीवारों पे पेंटिंग कर रहा है। और बड़ा बोले तू क्या इतना क्यों खुश है, बोले मुझे मालूम है अगर मेरे पास में घोड़े की लीद है, इसका मतलब है कि आपने बड़े करोड़ों के घोड़े मेरे लिए खरीद के रखे होंगे। और ये लड़का आगे जाके स्टील की लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से फेमस, दूध के पांव पालने भी नहीं पड़ते। बचपन से ही सोच हर चीज में पता। मैं आप लोगों को इस बात में एप्रिशिएट करूंगा एक बार फिर से आपकी टीम के पिछले 1 साल का साथ है हम लोगों का, है ना। एक भी दिन संजीत जी की पूरी टीम से एक भी बंदे का मुझे कोई नेगेटिव कॉल नहीं आया। इसके लिए आपके लिए जोरदार तालियां। मैं आपको बहुत प्राउडली बताना चाहूंगा, एक भी बंदे ने कभी ये फोन नहीं किया और सर वो ये प्रोडक्ट इतने वाले हमारे प्रोडक्ट नहीं आए सर, कॉस्मेटिक हम कैसे लेंगे सर, और ये सर प्रोडक्ट कंपनी ने नवंबर में कब आ रही है सर, कंपनी की डेट ही नहीं आ रही। मेरे को आज तक फोन नहीं आया। जब भी किसी लीडर का फोन आया कि सर मुझे इंपीरियल मास्टर के लिए क्या करना है, सर मैं तो इतनी मीटिंगें कर रहा हूं, सर मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो फलाना कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ बात की, कभी भी नहीं रुआ। तो आपकी टीम में दोनों तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं, पॉजिटिव और है आपकी टीम में भी, सबकी टीम में। कुछ लोग आपको मिले ही नहीं, पहले क्या बोल रहे थे, बस एक ब्रश ही लॉन्च कर दे कंपनी, हम तो उसमें ही काम कर लेंगे, लेकिन कल जल्दी चालू करो सर, भले ही सिर्फ ब्रश से चल। मैं आपको मालूम है मेरे पास में मैंने देखा था कंपनी के उसमें लोग मैसेज करते थे, जो कंपनी के ऑफिशियल पेज पे मैसेज करते थे, अरे सर फिर आपने टाल दी डेट, बस एक ब्रश ही कर दो, हम तो ब्रश में काम करने को तैयार है, टूथपेस्ट लॉन्च कर दो, हम टूथपेस्ट में लॉन्च करने काम करने के लिए तैयार है। और जब कंपनी ने 30 प्रोडक्ट का बोला तो अरे सर इसमें हेल्थ प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया आपने। अब तूने तो बोला था मैं ब्रश में भी काम कर लूंगा, अब हेल्थ प्रोडक्ट के बिना हम कैसे काम करेंगे सर। चलो 30-40 प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद में प्राइस लिस्ट है, अरे सर इतना सारा प्राइस लिस्ट है जिसमें काम कैसे होगा, पीवी देख ही नहीं रहा है, ये कौन खरीदेगा। अबे कोई सब खरीद लेगा, तू नहीं खरीद पाएगा, ये बोल। ये रोना गाना तेरा है, ये तेरा एक्सक्यूज है, लोगों का नाम मत ले। लोग क्या करते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए, सर मेरी टीम में लोग ऐसा बोल रहे हैं, कोई ने नहीं बोला भाई, ये तू ही बोल रहा है, बहाने मत बना। अपनी टीम में जरा सा किसी ने रोना गाना, मैं भी रोने लग गया, पर सर मेरी टीम में वो किसी आपको कोई अच्छे लीडर ने आपको फोन करके बोल दिया, और सर कैसे काम हो पाएगा कॉस्मेटिक्स में, तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। सही बात, अरे अभी चालू, बजाय आप उसको कन्विंस करने के, बजाय उसको मोटिवेट करने, खुद ही कन्विंस होगा उससे। काय की लीडरशिप है, काय की लीडरशिप। नवंबर में ऐसे 5-6 महीने जब कंपनी ने नवंबर का बोला, बहुत सारे लोगों के रोने चले। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरी टीम पर मुझे प्राउड है इस बारे कि हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं है।
ये मैं हमारे एजुकेशन सिस्टम बोल लीजिए, हमारा इन्फ्लुएंस बोलिए या जो भी बोल लीजिए, हमारे यहाँ रोने गाने वाले लोग नहीं, पूरी टीम, इंटायर टीम की बात कर रहा हूँ। हमारी टीम में देखिए, अभी दिल्ली विशाल से भी आप रूबरू होंगे, विशाल की टीम में भी मैं देखता हूँ आप लोगों की तरह ही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी। उनमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे वो ये इस बात पे है कि वो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उस मामले में थोड़ा आपका एक स्टेप में नीचे दूंगा। सोशल मीडिया पे आप आ जाओ, आप यहाँ आ, और सोशल मीडिया में आपको बता रहा हूँ, इसको लाइटली मत लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपका आने वाला कल का सबसे बड़ा हथियार है। ये 1-to-1 गधा माली करने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए आप बिजनेस करोगे, बहुत इजी है ये पहुंच। देखिए टाइम के साथ बदलिए, बिजनेस के बेसिक्स कभी नहीं बदलने वाले, राइट, लेकिन तरीके जो है वो बदलते रहेंगे वक्त के साथ, टाइम के साथ, और आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, पहले के टाइम में जब हमने एक कंपनी हमने शुरू किया था शुरुआत में, तो हमको सिखाया जाता था दोस्तों की लिस्ट बनाओ, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, कलीग्स की लिस्ट बनाओ, पड़ोसियों की लिस्ट बनाओ, और लेकिन आपको सबसे बड़ा बिजनेस कौन देंगे? स्ट्रेंजर्स। ये हमको ट्रेनिंग में बताया जाता था। अब बोलते थे ट्रेनिंग्स में कि स्ट्रेंजर्स, अब स्ट्रेंजर्स से मिलोगे कैसे आप? तो हमको बताया जाता था कोल्ड कॉन्टेक्टिंग किया जाता है, यानी एक अनजान आदमी से दोस्ती करना। यानी आप बस में बैठे हो तो चुपचाप मत बैठो, पड़ोसी मत कहा है सर मेरा नाम रजीज आप कहाँ जा रहे हैं, वो दोस्त की फोन नंबर एक्सचेंज किया, फिर धीरे से अपनी बात की, इसको हम कोल्ड कॉन्टेक्टिंग कहते हैं। तो मुझे याद है कि एक बार मैं बुरहानपुर की बात बता रहा हूँ, उस टाइम मैं कोल्ड कॉन्टेक्टिंग नया सीख के आया। तो बोलते हैं ना, नया जब कोई काम सीखता है आदमी तो बड़ा जोश में होता है। मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा था मैं कि किस पे मैं इम्प्लीमेंट करूँ, और मुझे मालूम था कि साला ये आए तो आए, नहीं तो मैं इम्प्लीमेंट करने में क्या बोला, प्रैक्टिकल तो करूंगा मैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं बुरहानपुर में ऐसा जा रहा था एक जगह से, मतलब मेरा वहाँ पे घर है, हम लोग जा रहे थे, तो पान की दुकान पे एक बंदा खड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में, उसकी दाढ़ी है बिल्कुल लगभग वैसे ही। तो मैं सीधे उसके पास चला गया, अनजान आदमी, मैंने सीधे हाथ बढ़ाया। अभी आपको बताऊं मैं, किसी नए आदमी के पास आप हाथ बढ़ाइए तो ऐसा कर लेगा क्या? कभी नहीं होगा, वो हाथ बढ़ाएगा, और बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर। उन्हें एकदम क्यों भाई किस चीज का? बोला सर मैं तो शॉक हो गया कि कहीं अमिताभ बच्चन आके तो नहीं खड़े हो गए हैं। अरे बोला सर आप कैसी बात? और बोला सर सेम टू सेम हुआ। थोड़ा सा आदमी को लगता है ना कोई तारीफ कर देता है, सेम हो सर, आप क्या करते सर? तो इत्तेफाक से वो डॉक्टर था, और मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ, यहाँ पर मेरा क्लिनिक है, मेरी हायर और सर मेरा नाम रजीज जाफरी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर, मैं भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। और क्या होता है ये सब चर्चा करेंगे अपन, ये रखिए, उसका भी नंबर दिया। बाद में मैंने उसको फॉलो किया सर, उसको अपनी टीम में ज्वाइन किया, उसको अपनी टीम में। स्ट्रेंजर्स बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं, लेकिन आज के दौर में आपको इतनी गधा-माली करने की जरूरत नहीं। मैं वही बताने जा रहा हूं कि आप जाओ ढूंढो किसी को कि आप कौन अमिताभ बच्चन जैसा दिखेगा, है ना? अब आपको वो जरूरत नहीं है। अब आपने सोशल मीडिया पे अपना डाला, इंटरेस्टेड लोगों के मैसेज आए, जिसका लगा इंटरेस्ट पकड़ो, फटाक से कॉलिंग करो, बातचीत करो, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग में। अब आपको फ्री में लिस्ट मिलता है, लेकिन आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। स्पेशली मैं लेडीज को बोलूंगा, लेडीज घर घर जाके बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकती है, राइट? तो आपके पास सोशल मीडिया से बेहतरीन माध्यम कभी आने वाला नहीं, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर बिजनेस प्रमोट करने का एक सेशन रखा था कि अपने बिजनेस को अगर आप सोशल मीडिया पर प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीजें करनी है, डूज एंड डोंट्स याद रखिए। हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आपको अगर आपने उसको सिस्टमेटिक फॉलो किया तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होंगे सोशल मीडिया। मैंने इतना बड़ा एम्पायर को खड़ा किया सोशल मीडिया, टोटल सोशल मीडिया, तो मैंने वो किया इसलिए आपको बता रहा हूं, है ना? आप उसका इस्तेमाल कीजिए सर, राइट? इसके बाद में एक और चीज आपने मार्क की होगी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने आज तक आपने कभी देखा किसी सक्सेसफुल लोगों को कि वो 9-10 बजे तक सो रहा है? सोए कभी आपने सुना? सो रहा है, पड़ा है वो। और यहां पे हाजी जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए,
वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं। मैंने चंदा कोचर जी के बारे में पढ़ा, जितने भी लोगों को पढ़ता हूँ वो सब 4-5 बजे उठते हैं और 1 से 1.5 घंटा अपने हेल्थ के लिए देते हैं। जो भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जो भी करना है वो सबका अपना अपना अलग तरीका है, और रीडिंग करते हैं। और उसका रीजन है, चंदा कोचर जी एक बार बता रही थी, जो आईसीआईसी बैंक की एमडी थी, वो बता रही थी कि जब तक लोग जागते ना, हम लोग अपना आधा काम कर चुके होते। 10 बजे सो के उठ रहे हैं, जब तक सक्सेसफुल लोग अपना आधा काम कर चुके होते। और जितने गरीब लोग हैं, जितने फेलियर लोग हैं, इनको उठाकर देख लो, ये हेल्थ कॉन्शियस कभी नहीं होते। ये डॉक्टर को अमीर बनाने के लिए आए, खुद नहीं बनेंगे, डॉक्टरों को अमीर बनाने के लिए आए। इनका बस चले तो 24 घंटे सोते रहे, पड़े राक्षस की तरह, ना कोई लेना देना नहीं है, मेरी जिंदगी का बेहतरीन टाइम मेरे हाथ से जा रहा है, ये लौट के नहीं आने वाला है। ऐसे ही सारा रात भर सो के हम जिंदगी का आधा टाइम तो सोने में गुजार चुके होते हैं। भाई रात भर तो सोते ही यार, तो जिंदगी का आधा टाइम तो सोने में चला गया ना, उसमें भी तू दिन में भी सो रहा है, तो तेरे पास बचा क्या? फिर बोलता है कि मेरे को सफल नहीं होता हूं यार, फिर रोता है कि मेरे को चांस नहीं मिलता, बेरोजगार हूं, रो रहा हूं, है ना? कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। 80 साल के बुजुर्ग का भी एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज्यादा, जो दिल्ली के कैंटीन चला रहा था और उसका न्यूज में भी बहुत आ गया था। बाबा का ढाबा फेमस हुआ। 80 साल की उम्र में वो दंपत्ति ढाबा चला के काम चला रहा है और ये बोल रहा है रोके मैं बेरोजगार हूँ यार, मेरे को काम ही नहीं मिलता है। साला जवान होके 10-10 बजे सो के उठेगा तो तेरे साथ यही होगा ना। तो कहने का मतलब ये सब फालतू की बहानेबाजी है। हमारे पास में ऑप्शन सारे हैं लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारी आलसी। तो सक्सेसफुल लोग आलसी, निकम्मे, आराम पसंद लोग होते हैं। और आप जो फेलियर की बात करो, और सक्सेसफुल लोग आप देखिए हेल्थ कॉन्शियस हो, पहले हेल्थ और उसके बाद में पैसे के ऊपर काम करो। और नहीं, अगर पैसा कमा लो, अगर हेल्थ नहीं आपके पास तो उस पैसे की कोई वैल्यू आपके पास नहीं बची, राइट। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सक्सेसफुल लोगों में होता है, बहुत बड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे आप उनकी स्टडी करो, वो ड्रीम्स पर चर्चा करते हैं, गोल्स पर चर्चा करते हैं, प्लानिंग पर चर्चा करते हैं। और एक गरीब आदमी के सामने ड्रीम की बातें करोगे ना तो हंसने लग जाए अरे ये क्या बात कर रहा है ड्रीम, ये क्या होता है? हम तो सपने में जो रात को जो सोते हैं बस उसमें ही दिखता है, ये कौन से ड्रीम होते हैं? उसको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, राइट। और अमीर आदमी हमेशा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को सुनो आप, उनका कोई भी स्पीच ड्रीम से ही शुरू होती थी। धीरू भाई अंबानी के बारे में आप कितना भी स्टडी, वो ड्रीम के ऊपर ही बातें करते हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो ड्रीम पर, अपने गोल्स पर, अगले 5 साल का, अभी रिलायंस जियो ने अपने 20 साल का प्लान बनाया। 20 साल में क्या प्लानिंग, अगले 20 साल की प्लानिंग उसके पास आज है, हमारे पास सारा कल की प्लानिंग नहीं कि कल मैं क्या करूंगा। फिर बोलते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, कल का प्लान हमें पता ही नहीं है कि कल मैं क्या करने वाला हूं। और ये 20-20 साल की प्लानिंग बना चुके हो सक्सेसफुल लोग, तो कैसे सक्सेसफुल हो? और फेलियर लोग काय की प्लानिंग बनाते हैं? कल पार्टी करने का चल है ना? वो फेलियर लोगों का टाइम कैसे बीतता है? उठावने में जाना है। और वो मेरे फूफा के फूफी के लड़के की शादी है, मेरे बिना हो नहीं पाई। यस, बड़े सीरियस होते हैं ये फैमिली फंक्शंस के लिए। ये गरीब और जो लोअर वो होते हैं ना, जो जिनकी सोच ऐसी होती है। अब देखिए, मैं गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना, तो हम किस सिचुएशन में पैदा हुए ये तो ऊपर वाले की प्लानिंग थी। लेकिन बेटा तुमने पूरी जिंदगी झक मारी, फिर क्या? गरीब ही मर गया। आदतें तो बदल ले, अब आदतें चेंज करना तुम्हारे हाथ में ना। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो आप इनको देखोगे ना, अमीर लोग प्लानिंग किस पर कर रहे हैं सर? गोल्स पर, प्लानिंग पर, ड्रीम्स पर वो चर्चा कर रहे हैं। और ये गरीब लोग उठावने में चल रहे हैं क्या? उसके उठावने में ये नहीं जाएगा तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शादी में कोई काका के फूफे की लड़की की शादी, अरे यार मेरे बिना वो क्या है, बुरा मान जाएंगे यार, जाना ही पड़ेगा। और इनके आंग में त्योहार बहुत आते हैं,
पहले से त्योहार शुरू हो जाता है और त्योहार जाने के 5 दिन बाद तक त्योहार आंग में ही रहता है, जाता ही नहीं। ये जितने भी फेलियर लोग हैं इनकी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, त्योहार ही नहीं जाता उनके अंदर। 15-15 दिन तक त्योहार का सेलिब्रेशन हो रहा है और शादी में जाएंगे तो हल्दी से लेकर विदाई तक पूरा छोड़ के आएंगे। हाँ, रिसेप्शन भी 2-2 मिल जाए तो 2-2 अटेंड करते है ना, है, होता है ऐसा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, एक आदमी हर आपके परिवार में भी आप देखोगे, एक आदमी है जो हर शादी अटेंड करता है, हर बर्थडे में आ जाता है, हर उठावने में आ जाता है, हर फंक्शन में आ जाता है, और उसी परिवार में एक आदमी है जो उसको टाइम ही नहीं होता। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना सक्सेसफुल है कि वो ना तो उठावने आ पा रहा है किसी वजह से, ना किसी शादी में जा पा रहा है। ये टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए है ना। लेकिन क्या करता है पता है आपको, शादी में वो लिफाफा भिजवा देता है 5000 का। बरसा गणेश सर के घर पे शादी है कि 5000 का लिफाफा भिजवा देना है, और बरसा गणेश सर का एक रिश्तेदार है जो हर फंक्शन में आता है 100 रुपए का लिफाफा देके। अब बरसा गणेश सर जो है, इनके परिवार में इज्जत किसकी होगी जरा बताएंगे आप? जबकि वो आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी इज्जत किसकी है? वो अमीर आदमी की। ये कड़वा सच है। तुमको कोई आदमी रखने वाला है, तुम कितनी शादियों में गए, तुम्हारे बिना सारी शादियां होने वाली है, तुम ये गलतफहमी मत रहो कि तुम्हारे बिना शादी नहीं होगी, सब हो जाएगी। अरे साला, तुम इस दुनिया से चले जाते हो तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है, तो शादी को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हम दुनिया से चले जाते हैं, अपने माँ बाप चले जाते हैं लोगों के, तो 3 दिन बाद दुनिया वापस वैसी की वैसी हो जाती है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने वो, आपने देखा होगा ना, कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो उसको क्या लगता है, मैं ही गाड़ी खींच रहा हूँ। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं समाज का सर्विस हो रहा मैं ही हूँ, जबकि वो समाज वाला बोल रहा है 100 रुपए का लिफाफा देके कंजूस कहीं का। आपकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत उस आदमी की जिसने 5000 का लिफाफा देके गया, और वो रिश्तेदार क्या सोच रहा है, अगले बार भी मत आना दादा, तो बस 5000 का लिफाफा भेजो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उसकी शादी तो नहीं। तो दुनिया में पैसे वाले की इज्जत है, दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की इज्जत है, और ये बहुत कड़वी सच्चाई है, कोई माने या ना माने। इसलिए हमको सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी। ये सक्सेसफुल होना अब जरूरत है, सक्सेसफुल होना अब हमारी जरूरत है, करना ही पड़ेगा। और नहीं तो आप देखो यार, बाढ़ आएगी तो कौन मरेगा? आज बेचारे गरीब होता है, दंगे फसाद होते हैं, सबसे ज्यादा कौन मरता है? गरीबी एक अभिशाप है हमारे देश पर, पूरी दुनिया में, और इससे बाहर निकालना लोगों को हमारा मकसद होना चाहिए। कि ये जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, आज हम अपने बिजनेस, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि भाई इस ओरा से निकल के इधर आ जा। ये एक बहुत बड़ा मौका है, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, थैंक्स टू गॉड। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम नहीं कर सकती, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये काम नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी सरकारें ये काम नहीं कर सकती, लेकिन ये इंडस्ट्री ये काम कर सकती है, गरीबी हटा सकती है। अब ये अलग मैटर है कि वो चाहता ही नहीं गरीबी से निकलना, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यस या नो सर? तो कुल मिला के ये ओरा से बाहर निकालना, और ये ही डिफरेंस है अमीर और फेलियर और एक सक्सेसफुल आदमी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम बात करेंगे। आप जब इस बिजनेस को करने जाते हो तो देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने उस पर शेयर भी किया था कि आपके पास में 2 तरह की लाइफ होती है, एक बाय चॉइस और एक बाय डिफॉल्ट। राइट? मतलब आप कोई भी काम करते हो या तो बाय डिफॉल्ट कर देते हो या बाय चॉइस करते हो। आप बनना क्या चाहते थे लेकिन बन क्या गए परिस्थितियों की वजह से, तो ये बाय डिफॉल्ट है, आप उसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बाय चॉइस जब कोई काम करते हो, अपनी खुशी से जो काम करते हो, उसमें सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है। यस या नो? क्योंकि आपकी खुशी थी कि मुझे सिंगर बनना है, आपकी खुशी थी मुझे टीचर बनना है, आपकी खुशी थी मुझे जो भी बनना है। अगर आप अपनी चॉइस के प्रोफेशन में जाओगे तो आप देखिएगा सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज्यादा है। यस? लेकिन आपको जबरदस्ती किसी काम में ढकेल दिया जाए
तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस खत्म हो जाते हैं। राइट? तो यहां पर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपने जिस बिजनेस में एंटर किया है, पहली बात तो इसको बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसको प्रोफेशनल तरीके का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या है, जो गलती लोग कर रहे हैं। आप सुबह उठे, अगर आप एक 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे होते, 50,000 रुपए की नौकरी कर रहे होते, और आपकी ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का है, सर क्या करते हैं? किसी दिन 12 बजे जाते हैं, किसी दिन शाम को 4 बजे जाते हैं। क्या करना है सर? आपको 10 बजे ऑफिस? अच्छा आप एक चीज बताइए कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो क्या उस दिन आपका बॉस बोलेगा माता जाना पड़ेगा? 25,000 की नौकरी। अच्छा एक्चुअली बहुत भयानक गर्मी है आज, तो बॉस बोल देगा कि माता आपको वही 10 बजे उठ के जाना पड़ेगा। जा रहे किसके लिए? 25,000 की नौकरी के लिए, बॉस को अमीर बनाने के लिए। हम आज मन नहीं कर रहा है, बहुत आज हाथ पैर दुख रहे हैं यार, कुछ तकलीफ हो रही है यार, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना। अच्छा एक और चीज, आपने छोटी सी आपकी पान की दुकान है, या आपकी एक किराना दुकान है, तो क्या करते हैं? सुबह 10 बजे खोलना है आप। यस, आपकी उस दुकान में आप सुबह उठ के जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, कैसे नहीं करते? उसके बाद में अपनी दुकान को खोलते हैं, 10 बजे से बैठते हैं आप, और शाम को 8 बजे तक 9 बजे तक जब तक भी बैठना है। ये डेली करते हैं नहीं करते सर? अच्छा अभी किसी दिन ग्राहक नहीं आया तो क्या अगले दिन दुकान बंद हो जाते? वो निराश हो गया और वो बोले सर मेरे को तो लग रहा था कि आदमी कर लेगा ये, तो फिर मैंने उसको बताया, बोले एक चीज बताओ, अपन ने प्लान दिखाने गए, कितना टाइम लगा वहां? बोले 1.5 घंटा करें। तो 1.5 घंटे का टाइम किसका लगा? बोले पांडे जी का। अच्छा मैंने बोला पेठा किसने खिलाया? बोले पांडे जी। चाय नाश्ता किसका खर्च हुआ? बोले पांडे जी। तो मैंने बोला सब कुछ उसी का खर्च हुआ, तेरा क्या गया? बोले कुछ नहीं। तो फिर टेंशन में पांडे जी ने आना चाहिए कि तू नहीं आना चाहिए? समझ रहे हो? बिजनेस को फन, मस्ती, मजे के साथ करना। और उसको मैंने सोचा था वो आया नहीं मेरे पास में, तो जिंदगी लुट गई। वो इतना बड़ा लीडर, वो आ जाता तो 500 लोगों की टीम ले आता। कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं पालने का, अपना काम बताओ, कर ले तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। बहुत बड़ी दुनिया है, किसी के लिए खत्म नहीं होती है। याद रखिए, आज से 5 साल बाद भी एक बंदा आएगा, आज से 10 साल बाद भी एक बंदा आएगा, बादशाह सर को बोलेगा, बोले सर मुझे तो इंपीरियल मास्टर जाना है। जब आप खुद इंपीरियल हो चुके होंगे, उस टाइम भी लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे मुझे इंपीरियल मास्टर जाना है, बताओ क्या करना है। सोचो उस टाइम आपकी सिचुएशन कहां पहुंच चुकी होगी। दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, दुनिया बहुत बड़ी है, और अभी तो हमारी बिगनिंग भी नहीं हुई है। हम बहुत खुशकिस्मत है, हम सब लोग खुशकिस्मत है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर, इतनी बड़ी कंपनी में हम लोग प्री लॉन्च में जुड़ गए। आप ऊपर वाले को थैंक्स बोलो हर बार कि ऐसा मौका। कई लोग इस दुनिया में ऐसे आएंगे जो एटॉमी का नाम सुने बिना चले जाएंगे इस दुनिया से, उनको जिंदगी भर नाम ही नहीं पता चलेगा। और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको नाम भी पता चल चुका है, ज्वाइन भी हो चुके हैं और टीम भी बना चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन लाइफ, बहुत ही शानदार जिंदगी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। अगला महीना हमारी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन, बहुत बड़ा टर्निंग मंथ होने वाला है। क्यों? अगला महीना जब मैंने नवंबर का कंपनी का सुना था फाइनल डेट का, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे आंखों से आंसू आ गए थे उसी टाइम। वही पास में बैठी थी, बोले कि आपकी आंखों से आंसू, मैंने आना चाहिए, क्योंकि इस दिन के इंतजार में हमने 2 साल गुजारे और वो सब चीज झेली है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्या पागल हो गया है, बिना पैसे के काम कर रहा है। अरे जब तक ये कर ले यार, ऐसी बहुत सारी बातें होगी सबके साथ। तो गंवाया है हमने, उसके लिए बोया है, तो आंसू तो बनते थे। तो वो इमोशनल दिन था। तो जिस दिन लॉन्चिंग डेट होगी वो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट वाला दिन तो है ही, लेकिन वो इमोशनल वाला दिन भी होगा। तैयार रहिए, हम सब लोग पूरी टीम, पूरे परिवार के साथ बहुत ज्यादा फन करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ बहुत मजा करने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड टूर करने वाले हैं हम सब लोग।
और हम सब लोग दुआ कीजिए कि हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब लोग अपने परिवार के साथ वो सब अचीव कर सके जो बेचारे ने जिंदगी भर अपनी लाइफ में कभी अचीव नहीं कर सका। तो हम अपने लिए दुआ करें, अपनी टीम के लिए दुआ करें और हमारी कंपनी के लिए दुआ करें कि गॉड ब्लेस टू एटॉमी। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना शानदार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। हाँ, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने शायद प्रोडक्ट लिस्ट तो देख ली होगी।